बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 ऑफ फर्स्ट ईयर न्यू करिकुलम बुक। हमारा सेकंड चैप्टर है फंक्शंस एंड ग्राफ। फंक्शंस एंड ग्राफ में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। हमारे पास फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, फंक्शन की आपकी डेफिनेशन जाने से पहले हम अगर एवरीडे लाइफ में देखें तो फंक्शन आपने लेट कर लेना है कि फ़ंक्शन आपके पास क्या होता है। फंक्शन आपके पास एक मशीन है, ठीक है। सपोज़ आपके पास फंक्शन क्या है। फंक्शन आपके पास एक मशीन है जिसे आप कोई भी इनपुट देते हैं तो वो आपको क्या देता है, आउटपुट। तो ये आपके पास फंक्शन क्या है, एक कंप्यूटिंग मशीन है। मैथमेटिक्स में हमारे पास जो कंप्यूटिंग मशीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें तो आप मैथमेटिक्स की टर्म में मैं एग्जांपल देखती हूँ कि आपके पास है एक स्क्वायर और आपने इसका क्या फाइंड करना है, एरिया, ठीक है। आपके पास एक स्क्वायर है, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। आपको पता है स्क्वायर होता है, ये लेट हमने कर लिया एक्स की साइड है। आपको पता है कि इसके क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस एरिया में x की वैल्यू मतलब उसकी साइड्स की वैल्यू पुट करते हैं, सपोज ये आपके पास 3 है तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 9। तो ये आपने क्या किया, आपने उसको इनपुट दिया, इनपुट आपने उसकी वैल्यू दी 3, तो आपने उसके तो उन्होंने जो फंक्शन था उसने आपको क्या दे दिया, एरिया, जो कि आपके पास है 9। तो एवरीडे लाइफ में हमारे पास हर जगह जहाँ भी आप किसी चीज़ को इनपुट वैल्यू दें और वो आपको आउटपुट दे तो वो आपके पास क्या कहलाता है, फंक्शन। इस तरह आपके पास बहुत सी वेरियस एग्जांपल्स हैं। और ये आप एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें हम क्या कहते हैं कि आपके पास ये क्या है, ये एरिया है, क्या है, एरिया इज़ अ फंक्शन। ये एरिया क्या है, इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, जहाँ के फंक्शन आपके पास एक्स क्या है, लेंथ है, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ एक्स, तो ये आपके पास था फंक्शन। इस तरह अगर सपोज़ आपने हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हमारे पास क्यूब आ गया, या एरिया ऑफ आपके पास क्या आ गया, सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप इसमें आर की वैल्यू देंगे, आर आप इनपुट देंगे तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आउटपुट। तो ये भी आपके पास क्या है, फंक्शन है कि आपने आर की वैल्यू, आर क्या होता है, रेडियस होता है सर्कल का। आर आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपने आर की वैल्यू दी तो उसने आपको एरिया की वैल्यू दे दी। तो ये भी आपके पास क्या है, एक फंक्शन है कि आपके पास एरिया ऑफ आ सर्कल क्या है, फंक्शन है उसके रेडियस का। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास फंक्शन का। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ़ंक्शन क्या होता है आपके पास। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि सबसे पहले फंक्शन के लिए क्या है, लेट ए एंड बी डू नॉन एम्प्टी सेट्स। आपके पास ए और बी कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो फंक्शन है क्या है आपके पास, फंक्शन इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, सपोज मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ ए और बी। तो फंक्शन आपके पास क्या है, इज़ अ रिलेशन है, ठीक है। एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको आप रिलेशन कह दें, करस्पॉन्डेंस कह दें, ठीक है। सच दैट आपके पास क्या है, ईच एलिमेंट इन सेट ए, इसमें आपके पास दो कंडीशन होती है, ठीक है। क्या फुलफिल होनी चाहिए, ईच एलिमेंट, आपके पास ए का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, करस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी। सपोज इसके पास आपके पास एलिमेंट है एक्स वाई जी और इसके आपके पास है ए बी सी। तो आपके पास पहले तो ईच एलिमेंट इन सेट, आपके पास सेट ए का हर एलिमेंट, ठीक है, हर एलिमेंट करस्पॉन्ड होना चाहिए। और इसके बाद क्या है, टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी, मतलब कि ये सेट बी के एक ही एलिमेंट से करस्पॉन्ड करना चाहिए, एक से ज़्यादा से नहीं करना चाहिए। तो कंडीशन आपके पास क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। आपके पास फंक्शन में जो है वो बेसिक दो चीज़ें होती हैं। एक ये कि आपके पास सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के मतलब एक ही एलिमेंट से क्रॉसपॉन्ड करना चाहिए। अब जिस तरह मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़, आपके पास जो सेट ए है, हमेशा फंक्शन जो होगा आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, उसके डोमेन कहलाता है, ठीक है। और सेट बी के जो आपके पास मैपिंग एलिमेंट्स हैं, जिस तरह ये तीनों मैप हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, रेंज, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन की कंडीशन जो याद रखने वाली है वो दो होनी चाहिए। सबसे पहली ये कि आपके पास क्या होना चाहिए, जो सेट डोमेन है वो आपके पास सेट ए मतलब डोमेन में सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये कि आपके पास
ईच एलिमेंट है, मतलब पूरी सेट ए की डोमेन यूज़ होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होती है आपके पास कि वन एंड ओनली, मतलब आपके पास रेपिटेशन ही होनी चाहिए डोमेन में, ठीक है। दूसरी आपके पास कंडीशन है कि रेपिटेशन जो है वो डोमेन में आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास डोमेन में रेपिटेशन हो जाएगी तो वो आपके पास फंक्शन नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दूँ, ये ए है और ये है बी, आपके पास है 1 2 3 और ये है ए बी। अगर आपके पास ये मैं इसको इससे जोड़ रही हूँ, ठीक है, मतलब आपके पास डोमेन में रेपिटेशन हो रही है तो ये आपके पास क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास ईच एलिमेंट होना चाहिए ए का यूज्ड, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, जो ये डोमेन है ये सेट ए इज़ यूज्ड, ठीक है। हर एलिमेंट सेट ए का या डोमेन का यूज होना चाहिए। और सेकंड आपके पास क्या होनी चाहिए कि डोमेन का कोई एलिमेंट भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, फंक्शन। अब हमने देख लिया फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, डोमेन भी देख ली, रेंज भी देख लिया और को डोमेन। आपके पास जिस तरह ये है जो पूरा सेट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, को डोमेन, और जो मैपिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज। इस तरह आपके पास अब जो बुक में डेफिनेशन है हमारे पास वो फंक्शन क्या है, इसमें आपने ये देख लेनी है। आप फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, इसमें भी उन्होंने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, एक सेट एक्स ले लिया और एक सेट वाई ले लिया, ठीक है। इज़ अ रूल ऑफ अ करस्पॉन्डेंस, रूल है, ठीक है, यह रिलेशन है। वो क्या कहता है, डेट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स, कि वो एक्स के हर एलिमेंट को अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई, ठीक है। कि आपके पास जो एक्स है, ठीक है, इस तरह है, आपके पास ये है कैपिटल एक्स और ये है कैपिटल वाई, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इसको x1 और x2 और x3 नाम दे दिया। सपोज उन्होंने y1 और y2 इस तरह y3। तो इसमें क्या है कि ईच एलिमेंट x का आपके पास पहले तो ईच एलिमेंट का मतलब कि तीनों की मैपिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई, कि इसकी यूनिक से मुराद ये है कि ये x की एक ही एलिमेंट से मैपिंग होगी, एक यूनिक एलिमेंट से, ठीक है। और इसकी सपोज इससे मैपिंग हो जाएगी आपके पास, और इसकी सपोज इससे हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा। क्या कंडीशन है, पहली कि ईच एलिमेंट एक्स के एक्स का हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वाई के एक ही मतलब एक यूनिक एलिमेंट से ही उसकी मैपिंग होनी चाहिए, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, फंक्शन। नेक्स्ट जो हमने एक दफ़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है वो मैं आपको एक दफ़ा बुक से रीड आउट करके बता देती हूँ, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है फंक्शन का। कि आपके पास द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज़, ठीक है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया हमें, वो एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज़ ने दिया, ठीक है। उसने आपको कैसे दिया, उसने आपको 2-3 एग्जांपल्स दे के फंक्शन का कंसेप्ट समझाया, ठीक है। एग्जांपल आपके पास वही है कि क्या है, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड ऑन इट्स साइड्स बाय द फार्मूला इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो स्क्वायर का एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी साइड्स पे, ठीक है। आपके पास ये एरिया है, ये एक्स मतलब ये आपके पास एक स्क्वायर और एक्स क्या उसकी साइड्स हैं। तो एरिया में पता होता है क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। और इसकी लेंथ सेम है तो वो आ जाता है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। कि हम एरिया में क्या होता है, ए की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे एरिया में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, ए की वैल्यू। आगे आपके पास है इसी तरह एक और एग्जांपल दिया है उन्होंने, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर लिया है, ठीक है। वॉल्यूम में बताया 3D शेप का होता है, एरिया 2D का। ये किस पे डिपेंड करता है, उसके रेडियस पे। तो आप जब आपके पास क्या है, इसमें आप रेडियस की वैल्यू देंगे तो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है, वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। आगे उन्होंने आपको फर्दर डेफिनेशन दिया है, मैंने आपको जो दोनों डेफिनेशन डिस्क्राइब करवा दी थी इस रूल से भी और इस रूल से भी, ठीक है। वो हमें दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने देख लिया था, हमारे पास यहाँ से मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा दूँगी। आपने हमने फंक्शन की डेफिनेशन दोनों तरीके से कर ली हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अब आगे आपके पास क्या था, फंक्शन का ही कॉन्सेप्ट है, और आपके पास क्या है, डोमेन भी हमने पढ़ लिया। डोमेन आपके पास हमेशा अगर सेट एक्स से वाई है तो आपके पास सेट ए जो होता है, सेट एक्स आपके पास क्या होता है, हम सेट एक्स आपके पास के सारे एलिमेंट्स उसकी डोमेन हो जाती है, और सेट वाई जो है वो आपके पास क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है। आपके पास सेट वाई कोडोमेन होता है, और जिससे मैपिंग हो रही हो वो आपके पास क्या कहलाता है, रेंज। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास है
नोटेशन, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमने फंक्शन को लिखना कैसे है, ठीक है। पहले तो हमने सिर्फ ये देखा कि एरिया आपके पास फंक्शन को आप किस तरह कह सकते हैं कि एक अगर आप इनपुट दें तो आपको आउटपुट दे दें तो हम कहते हैं कि वो उसका फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद यहाँ तक हम जो आपके पास लेबनिज़ था उसने फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। अब आगे आपके पास है एक स्विस मैथमेटिशियन आइलर, उसने क्या लिखा, एक सिंबॉलिक वे, ठीक है। उसने एक फ़ंक्शन को लिखने का एक सिंबॉलिक वे हमें दिया। वो क्या था कि जैसे आपके पास क्या है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। इस तरह क्लास जिस तरह आपके पास हमारे पास पिछला कॉन्सेप्ट क्या था, हमने देखा था कि कोई भी है हम लिखते थे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, या आप लिख ले, या हमने जिस तरह लिखा था आपने लिखा था एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ साइड्स, ठीक है। साइड्स आपके पास थी उसकी एक्स थी, ठीक है। अब इसको लिखने का सिंबॉलिक वे आपके पास क्या है, हमने स्विस ने हमें दिया था, स्विस मैथमेटिशियन ने हमें इसको सिंबॉलिक वे दिया था कि आपने लिखना है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y क्या है आपके पास, फंक्शन ऑफ x का है। इसमें आप क्या करेंगे, इनपुट वैल्यूज़ उसको देंगे तो वो आपको क्या दे देगा, आउटपुट वैल्यूज़, ठीक है। ये क्या है, ये उसका तरीका है, ये आपके पास है फंक्शन। स्विस मैथमेटिशियन ने हमें यह बताया कि अगर आपके पास y इज़ अ फंक्शन ऑफ x को हम सिंबॉलिक में हम इस तरह लिखेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब आपके पास x इनपुट देंगे तो आप ये फंक्शन उस पर ऑपरेट करके आपको क्या दे देगा, आउटपुट वैल्यू, ठीक है। इस तरह एरिया ऑफ साइड्स ऑफ अ फंक्शन है, ये भी आप देख सकते हैं। एरिया हम इसको a से लिखें तो आपके पास क्या है, वो फंक्शन है उसकी साइड्स का। आप उसको साइड्स देंगे तो वो आपको क्या देता रहेगा, एरिया, किसका, एरिया, और ये आपके पास फंक्शन उस पर ऑपरेट होगा। क्लियर है, यहाँ तक हमने देख लिया फंक्शन, उसकी हमने एग्जांपल देख ली, हमने डेरिवेशन देख ली, और हमने देखा कि किसने, लेबनिज़ ने फंक्शन का डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी, और आगे स्विस मैथमेटिशियन जो हमारे पास आइलर है उसने क्या करवाया था, हमें उसका सिंबॉलिक वे दिया था। अब इसमें आपके पास दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे पास बेसिक जो है वो एफ इज वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स हम लेके चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। इसमें आपके पास ये है कि आपके पास इनपुट, मैंने आपको बताया था ये इनपुट है, और ये आपके पास क्या है, हमेशा आउटपुट है। अब इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। आपके पास हम देख लेते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड ना करे। तो देखें, अगर हम इसमें देखें तो आप x जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे। तो इसमें हमारे पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपके पास जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देखते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कोई भी फंक्शन है, ठीक है। आप देखें इसमें x की वैल्यू आप अगर 1 पुट कर रहे हैं, x आप पुट करते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1, तो y इज़ इक्वल टू 2। आपने x 1 पुट किया तो आपके पास उसके हिसाब से y की क्या वैल्यू आ गई, 2, ठीक है। तो मतलब x आपके पास इंडिपेंडेंट है, और y किस पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ तक हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गई है। हम जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे हम उसकी थ्योरी भी उसी तरह रिलेट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, उसमें हमारे पास फंक्शन का कॉन्सेप्ट था तो हमने वो देख लिया। अब हम अपने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। उन्होंने गिवन डैट हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। उन्होंने हमें ए बी दो फंक्शंस दिए हुए हैं, और उन्होंने हमें क्या कहा है, हमने फाइंड करना है डिफरेंट फॉर, हमने वो फंक्शन फाइंड करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है, फॉर डिफरेंट कांस्टेंट के लिए भी, और उन्होंने हमें वो वेरिएबल्स के लिए भी दिया है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फर्स्ट हम पहले ए वाला कर रहे हैं। ए आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, ये फंक्शन है, हमने f ऑफ -3 फाइंड करना है। तो आपके पास फंक्शन है, हमने ये फंक्शन की इनपुट किस हिसाब से करनी है, -3। तो सिंपल एज इट इज़ आपके पास जब भी ये फंक्शन आ जाए ऐसे आ जाता है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपने जो x है उसकी जगह ये माइनस की वैल्यू वो वैल्यू पुट कर देनी है। हमने -3 फाइंड करना था तो -3 पुट कर दिया। अब जहाँ जहाँ आपके पास x है आपने वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 -1, ये आपके पास क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट पार्ट में हमें उन्होंने दिया हुआ एफ ऑफ 0,
हमारा फंक्शन है और हमने उसको ज़ीरो वैल्यू के लिए फाइंड करना है। तो इसमें भी एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, आपने एफ फंक्शन फाइंड करना है एक वेरिएबल एक्स माइनस टू के सॉल्व करके। तो ये भी आपने इस तरह है, आप एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, वो आपके पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस वन। जहाँ भी आपके पास एक्स है आपने ये पूरी टर्म उसमें पुट करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स की जगह हम पुट क्या करेंगे, एक्स माइनस टू का स्क्वायर और माइनस वन। अब आपको पता है इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला आप कौन सा इसमें यूज़ करेंगे, फार्मूला हम यूज़ करेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस वन। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस फोर माइनस वन, आपके पास आ जाएगा प्लस थ्री। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस टू के लिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के लिए। पार्ट नंबर 4 है आपके पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के लिए। ये भी आपने एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा। आपके पास है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हम सिंपल एक्स की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ भी आपके पास फार्मूला वही यूज़ हो रहा है। कौन सा यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर, और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर आ जाएगा एक्स फोर प्लस टू, आगे है टू ए और बी, और आपके पास क्या आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर है नाइन माइनस वन। तो ये आ जाएगा एक्स फोर प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस वन, एंड देन इट विल बिकम एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट और माइनस नाइन आपके पास आ जाएगा प्लस एट। तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास ए पार्ट सॉल्व हो गया। हमने इसको जो आपके पास फोर्थ टर्म्स थी उनके लिए सॉल्व कर लिया गिवन फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट 3, वो हमारे पास गिवन है एफ ऑफ माइनस थ्री। तो ये भी आपने एज इट इज़ करना है। एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री। हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ माइनस थ्री। तो जहाँ भी आपके पास एक्स है वहाँ पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है माइनस थ्री। तो इट विल बिकम टू थ्री ज़ा आपके पास माइनस सिक्स प्लस थ्री आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट थ्री। अब इसी का आपके पास सेकंड पार्ट था एफ ऑफ, आपने क्या फाइंड करना है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो भी सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास टू एक्स प्लस थ्री। एफ ऑफ ज़ीरो पुट करने के लिए हमने एक्स की जगह क्या पुट कर देना है ज़ीरो और प्लस थ्री। तो ये आ जाएगा आपके पास टू मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो प्लस थ्री, और ज़ीरो प्लस थ्री आपके पास क्या आ जाएगा थ्री। यहाँ आपके माइनस सिक्स प्लस थ्री आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी का थर्ड पार्ट आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस टू। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है टू एक्स प्लस थ्री, तो इट विल बिकम टू एक्स माइनस टू। अब आपने यहाँ पुट कर देना है एक्स माइनस टू प्लस थ्री। तो ये आपके पास आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे टू एक्स माइनस फोर प्लस थ्री, तो ये आपके पास आ जाएगा टू एक्स माइनस वन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है। तो हमने एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये आ जाएगा आपके पास टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और प्लस थ्री। इसको सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ज़ा सिक्स प्लस थ्री। तो इट विल बिकम टू एक्स स्क्वायर और प्लस नाइन। या आपने इसको फर्दर सॉल्विंग करना यहाँ तक कि सिर्फ, क्योंकि हमने इसको सिर्फ उस फॉर्म में लिखना होता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई। हमारे पास उन्होंने हमें एक गिवन फॉर्मूलेशन दे दी है कि हमने इसमें एफ ऑफ ए प्लस एच ओवर एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे उन्होंने हमें सिंपल फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड कर लेना है, और उसके बाद एफ ऑफ ए। इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करके हमने इसमें पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। ये
सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 4x प्लस -7 पार्ट 1 के लिए +7। तो आपने x की जगह मैंने बताया सबसे पहले क्या पुट कर लेना है a प्लस एच। तो जहाँ भी आपके पास x होगा उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है a प्लस एच। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7। नेक्स्ट हमारे क्या चाहिए एफ ऑफ ए। तो इसमें आपने एक्स की जगह क्या पुट कर देना सिंपल ए, तो ये आपके पास आ जाएगा 4a प्लस 7। अब हमारे पास ये भी आ गई, ये दोनों टर्म्स आ गई, हमने सिंपल इसको फार्मूले में पुट कर देनी है वैल्यूज़। फार्मूला आपके पास क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो हमारे पास इसमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू थी 4a प्लस 4h प्लस 7 और माइनस 4a प्लस 7 एफ ऑफ ए। नीचे आपके पास एच आ गया। आगे सिंपल हमने इसको एज इट इज़ लिख देना है और माइनस के साइन से अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है ओवर एच। अब इसमें देखिए +7 -7 से कैंसिल, -4 प्लस 4a से कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा 4a ओवर एच, एच एन से कैंसिल, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4। ये इजीली हमने सॉल्व कर दिया। हमने सिर्फ इसमें एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू सॉल्व करके, सॉल्व कैसे करनी है, हमने फंक्शन में पुट कर देनी है और उसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने इसमें दोबारा पुट कर देनी है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। स्टूडेंट्स आपने भी ये एज इट इज़ सॉल्व कर लेना है। इसमें हमें क्या चाहिए, एक एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए और एक हमें चाहिए एफ ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस एच, एंड देन सेकेंड अगर हम एफ ऑफ ए चाहिए तो वो आपके पास आ जाएगा सिंपल साइन ऑफ ए। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास किसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच में हमने इसकी क्या कर देनी है वैल्यूज़ पुट। तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपके पास है साइन सपोज ए माइनस बी मैं ले रही हूँ। साइन ए माइनस बी आपके पास किसके इक्वल होता है 2 कॉस ए प्लस बी ओवर 2 इंटू साइन ए माइनस बी ओवर 2। स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला है किसका, साइन ए माइनस बी का। ठीक है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन है और ये उसके फार्मूले हैं हाफ एंगल का। ये आप वैसे ये जो आपकी प्रीवियस बुक थी उसमें तो आप पहले हम ये फार्मूला पढ़ते थे उसके बाद हम फंक्शन के लिए सॉल्व करते थे, लेकिन इस बुक में उन्होंने क्योंकि फंक्शन वाला चैप्टर पहले आ गया है तो ये जो फार्मूला है आप इंशाल्लाह जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें आप इसको फर्दर डिटेल से पढ़ लेंगे। तो अभी आपने सिर्फ इस फंक्शन को एज इट इज़ याद कर लेना है। अब आपने ये कर लिया है तो आपने क्या कर लेना है, ये देखें आपके पास ये क्या है साइन ए माइनस साइन बी। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, आपने क्या करना है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। तो ये आ जाएगा, मैं 1/h सेपरेट लिख देती हूँ। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 कॉस ए, मैंने बताया आपको पास है ए प्लस एच और बी आपके पास क्या है ए, तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस एच प्लस ए और आपके पास आ जाएगा ओवर 2। ठीक है, एज इट इज़ मल्टीप्लाई साइन आपके पास साइन ए आपके पास है ए प्लस एच और बी है आपके माइनस आ जाएगा और ए बी आपके पास क्या है ए ओवर 2। ये आपके पास फार्मूला इनक्लोज हो गया। ये इधर आपके पास 1/h एज इट इज़ आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2 कॉस ए प्लस ए आपके पास आ जाएगा 2a ओवर एच ओवर 2 इंटू साइन, यहाँ देखिए ए आपके पास ए से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा h ओवर 2 रिमेनिंग रह जाएगा। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/h और ये आपके पास 2 कॉस, ये हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर में हो तो हम इसको फ्रैक्शन में अलग-अलग करके लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा इस फॉर्म में और ये आपके पास क्या आ गया आंसर। आपने इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस आपने इसमें साइन ए माइनस बी का फार्मूला याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1।
स्टूडेंट्स इसमें भी हमने क्या फ़ाइंड कर लेना है, पहले हम फाइंड कर लेंगे एफ़ ऑफ़ ए प्लस एच। तो जहाँ आपके पास एक्स है उसकी जगह आ जाएगा ए प्लस एच का क्यूब और आपके पास यहाँ आ जाएगा ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें। आपके पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का क्यूब। वो फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी का क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a² बी। तो हमारे पास एज इट इज़ इसमें ए तो है और बी की जगह क्या है एच। तो आपके पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस आ जाएगा प्लस 3a एज इट इज़ और एच स्क्वायर प्लस 3a² और एच। नेक्स्ट आपने इस पर भी आ जाएगा स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस वन। इसको हम लिख देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a h स्क्वायर प्लस 3a² h प्लस a स्क्वायर प्लस 2a h प्लस h स्क्वायर माइनस वन। ये हमारे पास क्या बन गया एफ़ ऑफ ए प्लस एच। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ़ ऑफ ए, वो भी आपने एज इट इज़ सिंपल, इसमें तो ए क्यूब आ जाएगा और प्लस ए स्क्वायर माइनस वन। हमारे पास एफ़ ऑफ ए प्लस एच और एफ़ ऑफ ए की वैल्यू आ गई है। हमारे पास जो फार्मूला है वो है एफ़ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ़ ऑफ ए ओवर एच। ये गिवन है, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सबसे पहले हम ए प्लस एच की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a h स्क्वायर प्लस 3a² h प्लस a स्क्वायर प्लस 2a h प्लस h स्क्वायर माइनस वन। आपके पास आगे क्या आ जाएगा माइनस एफ़ ऑफ ए। एफ़ ऑफ ए आपके पास क्या है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस वन ओवर आपके पास क्या आ जाएगा एच। इसको सॉल्व कर लें कि आपके पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a h प्लस h स्क्वायर माइनस वन और ये माइनस ए क्यूब आपके पास प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा h। अब सिमिलर टर्म्स में हमारे पास है ए क्यूब माइनस ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से और प्लस वन माइनस वन से। तो आपके पास क्या आ जाएगा एच क्यूब प्लस 3a h स्क्वायर प्लस 3a² h प्लस 2a h और प्लस h स्क्वायर ओवर h। इसमें हमारे पास अगर हम h कॉमन लेंगे, कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाएगा h स्क्वायर प्लस 3a h और प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस h ओवर h। ये से कैंसिल होगा तो आपके पास रिमेनिंग टर्म आ जाएंगी h स्क्वायर प्लस 3a h प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस h। ये हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू tan ऑफ एक्स। इसमें भी एज इट इज़ आप पहले एफ़ ऑफ ए प्लस एच फाइंड कर लें तो आपके पास आ जाएगा tan ऑफ ए प्लस एच। नेक्स्ट हमारे पास है एफ़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू tan ए। ठीक है, ये अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर लेनी है जो कि आपके पास गिवन है एफ़ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ़ ऑफ ए ओवर एच। अब इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा tan ऑफ ए प्लस एच माइनस tan ऑफ ए ओवर एच। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास कुछ फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। फार्मूला पहला तो ये कि आपके पास tan ऑफ ए किसके इक्वल होता है, वो आपके पास होता है साइन ऑफ ए ओवर कॉज ऑफ ए। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है tan, वो आपके पास इसके इक्वल होता है साइन ऑफ ए ओवर कॉज ऑफ ए। तो आपने इसमें जो है वो tan की जगह क्या लिख देना है, इसको लिख देना है आपके पास tan ऑफ ए आ जाएगा साइन ऑफ ए कॉज ऑफ ए। इसी तरह आपके पास tan ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस एच ओवर कॉज ऑफ ए प्लस एच। हम इसकी जगह हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, मैं यहाँ से फर्दर सॉल्व कर रही हूँ तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस एच ओवर आपके पास आ जाएगा कॉस ए प्लस एच, आगे माइनस आ जाएगा और साइन ए ओवर कॉस ए। आपके पास एच डिवाइड हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे या इसको हम 1 ओवर एच यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एच। देखें अभी हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों टर्म्स नीचे डिफरेंट है, हम इसका क्या ले लेते हैं, माइनस का साइन है तो हम एलसीएम ले लेंगे। आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ ए प्लस एच इंटू कॉज ऑफ ए। अब देखें ये टर्म आपके पास, हम इसमें क्या लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस एच इंटू कॉज ऑफ ए माइनस
साइन ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ ए प्लस एच। अब ये आपके पास टर्म आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये भी हमारे पास फार्मूला है, मैं आपको इसका फार्मूला बता देती हूँ। अब आपके पास फार्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये भी आपके पास साइन का ही फार्मूला है। लास्ट वन हमने किया था हाफ एंगल के लिए, और ये आपके पास साइन का जो है ये डिफरेंस का फार्मूला, ठीक है। ये भी स्टूडेंट एज इट इज़ आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम जाएंगे तो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अब इस क्वेश्चन के लिए आपने ये फार्मूला याद कर लेना है। अब ये देखिए ये फार्मूला कैसे यूज़ होगा। आपके पास क्या आ रहा है, साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ ए और साइन ए सॉरी कॉज ऑफ बी माइनस कॉज ए और साइन बी। तो देखिए यहाँ पे कैसे है, मतलब साइन और कॉज है और उनके पास मतलब अलहदा है और माइनस का साइज एज इट इज़ है। अब यहाँ पे देख लें आपके पास यह साइन है, यहाँ पे ए प्लस एच है और कॉज ए है। माइनस का साइन यूज़ हो रहा है। अब साइन के पहले जो कॉज के साथ था वो आपके पास साइन के साथ आ गया, और जो पहले साइन के साथ ही हमने लिखा वो एंगल में वो आपके पास क्या आ गया कॉज के साथ। तो ये पूरा आपके पास क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ ए माइनस बी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/h। ये आपके पास साइन है। अब आपके पास ए क्या है, इसमें ए प्लस एच, और बी क्या है माइनस का साइन आ जाएगा, और बी आपके पास ए है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस ए। और नीचे आपके पास जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी कॉस ए प्लस एच इंटू कॉज ऑफ ए। अब ये देखें प्लस ए नेगेटिव हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/h। आपके पास आ जाएगा साइन एच ओवर कॉज ऑफ ए प्लस एच इंटू कॉज ऑफ ए। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें भी आपने जो आपके पास एंगल है, एंगल मतलब साइन के ये डिफरेंस का आपके पास फार्मूला है, वो है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये सॉल्व कर लेना। यहाँ तक के स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।